कहते हैं कि दुनिया में सबसे सच्चा और न्यायप्रिय कुछ है तो वो है कर्म। वो न कभी पक्षपात करता है, न रिश्वत लेता है, न किसी का डर मानता है। मैं पहले इस पर पूरा भरोसा नहीं करती थी, पर जो मेरे साथ हुआ उसने मेरे विश्वास को पत्थर की तरह पक्का कर दिया। मेरा नाम मीरा है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। सादा जीवन, सरल सोच, लेकिन कभी कभी लगता था कि अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा दुख झेलते हैं। एक दिन मेरे स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैंने बच्चों के पैसे अपने पास रख लिए। उस दिन मेरे भीतर जैसे तूफान उठ गया। मैंने रोते हुए कहा, मैम, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे सहकर्मी भी चुप थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरे लिए बोले। घर पहुंचकर मैंने भगवान से पूछा, अगर सच में तू है तो मेरा न्याय कब करेगा। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जो मेरे जीवन का मोड़ बन गया। स्कूल में अचानक शिक्षा विभाग की टीम आई। उन्होंने सारे रिकॉर्ड चेक किए और पाया कि पैसे तो किसी और ने रखे थे, मैं नहीं। वो पल मेरे लिए जैसे भगवान का जवाब था। उसी शाम मैं मंदिर गई और श्याम बाबा के सामने सिर झुका दिया। दिल से आवाज निकली, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी लाज रख ली। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटी, देर लगती है पर कर्म की किताब कभी गलत नहीं लिखती। उनकी वो बात मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गई। मुझे महसूस हुआ कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका हिसाब खुद ईश्वर नहीं, हमारा ही कर्म रखता है। शायद यही असली न्याय है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब मैं हर छोटे बड़े काम में सावधानी बरतने लगी, लेकिन डर या नफरत नहीं, सिर्फ सच और ईमानदारी से जुड़कर। स्कूल में भी मेरे सहकर्मी अब धीरे धीरे मेरी इज्जत करने लगे। पर सबसे अहम बदलाव मेरे दिल में था। मैं समझ चुकी थी कि दुनिया में किसी को भी झूठा इल्जाम लगाने या छल करने की आदत हो सकती है, पर सच हमेशा सामने आता है। कुछ दिन बाद मेरी मदद करने वाला वो व्यक्ति सामने आया जिसने पैसे चुराए थे। उसने सच्चाई स्वीकार की और माफी मांगी। मैं गुस्से में नहीं थी, बल्कि मेरी आंखों में केवल शांति थी। मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि अब मुझे पता था कि कर्म की किताब हर किसी के लिए खुली रहती है। रात को मंदिर जाने पर मैंने श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने जाना कि डर या बदले की भावना से कुछ नहीं बदलता, बस कर्म की शक्ति सबको सच दिखाती है। उस दिन मेरी आत्मा ने महसूस किया कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों में फंसा हो, अगर उसका कर्म सही है तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अब मैं हर दिन बच्चों को पढ़ाते समय भी यही सिखाती हूँ कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। और हाँ, कभी कभी लोग हमें गलत समझते हैं, पर अंत में यही कर्म की किताब सब कुछ सही साबित करती है। मैंने सीखा कि जो भी हम करते हैं उसका हिसाब न केवल हम खुद रखते हैं, बल्कि ईश्वर हमारी मेहनत और सही कर्म को कभी नजरअंदाज नहीं करता। वक्त गुजरता गया और मैं अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार देखने लगी। कभी कभी लगता यही सब मुझे इसलिए हो रहा है ताकि मैं दूसरों को भी समझा सकूं कि सच और ईमानदारी ही इंसान की असली पूंजी है। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा आया जिसका परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता ने मुझे बताया कि उसे पढ़ाई में कठिनाई हो रही है और वह अक्सर दूसरों की नकल करता है। मैं उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने लगी, उसे समझाने लगी कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। कुछ हफ्तों में उसने बदलाव दिखाया। उसकी मुस्कान उसके माता पिता की आंखों में खुशी ला रही थी। उसी दिन मैंने महसूस किया कि हमारे अच्छे कर्म सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। शाम को मंदिर में जाकर मैंने श्याम बाबा के सामने मन ही मन कहा, बाबा, मैंने जाना कि कर्म की किताब केवल हमारी गलतियों और सच्चाई का हिसाब नहीं रखती, बल्कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी इसे रोशन कर देते हैं। मुझे अब डर या शिकायत की कोई जरूरत नहीं थी। मैं जानती थी कि हर कदम जो मैं ईमानदारी से उठाती हूँ उसका हिसाब कहीं न कहीं लिखा जा रहा है। और यही सोचकर मैं हर दिन अपने कर्मों को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यह जान चुकी थी कि कर्म की किताब कभी गलत नहीं लिखती। कुछ महीनों बाद मेरी जिंदगी में एक और मोड़ आया। स्कूल में मुझे एक नया प्रोजेक्ट संभालने को मिला, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन देना था। शुरुआत में डर था, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, पर मैंने सोचा कि अब डरने का समय नहीं, कर्म का समय है।
मैंने हर बच्चे की मेहनत और उनके छोटे छोटे प्रयासों को नोट किया, उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके साथ ईमानदारी से जुड़ गई। धीरे धीरे न केवल बच्चे बल्कि उनके माता पिता भी मुझे मानने लगे। उसी समय मुझे याद आया कि किस तरह से पहले मेरी इज्जत बची थी, और उसी घटना ने मुझे सिखाया कि कर्म का हिसाब देर से ही सही पर कभी गलत नहीं होता। एक शाम स्कूल से लौटते समय मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी रखूं और दूसरों के लिए सही राह दिखाऊं, तो कोई भी परिणाम बुरा नहीं हो सकता। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने सार्वजनिक रूप से मुझे सराहा और कहा कि मेरी मेहनत और ईमानदारी ने पूरे स्कूल में बच्चों के लिए प्रेरणा का काम किया है। मुझे लगा जैसे श्याम बाबा ने फिर से मेरे प्रयासों को देखा और मुझे आशीर्वाद दिया। उस दिन मैंने न केवल अपने कर्म का महत्व महसूस किया, बल्कि यह भी जाना कि हमारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। अब मैं हर दिन यह सोचकर उठती हूँ कि अपने कर्मों को सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य के साथ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। समय बीतता गया और मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल गया। मैं अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सही कर्म करने लगी थी। एक दिन स्कूल में एक कठिन परिस्थिति आई। कुछ बच्चों ने स्कूल के नियम तोड़े और झूठ बोलने की कोशिश की। पहले तो मैं चुप रही, पर फिर मैंने उन्हें समझाया कि हर कर्म का हिसाब किसी दिन सामने आता है। उसी दिन मुझे याद आया कि पहले मेरी सच्चाई कैसे सामने आई थी। बच्चों की आंखों में डर था, लेकिन मैंने उनके सामने अपनी कहानी बताई ताकि वे समझे कि झूठ और छल से कभी सही राह नहीं मिलती। धीरे धीरे उन्होंने सच स्वीकार किया और अपनी गलती मान ली। मुझे लगा जैसे कर्म की किताब ने फिर से सबको सही रास्ता दिखाया। उसी शाम मंदिर में जाकर मैंने श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मैं जान गई हूं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन मेरी आत्मा ने महसूस किया कि इंसान चाहे कितनी भी गलतियों में फंसा हो, अगर उसका कर्म सच्चा है तो कोई उसे हरा नहीं सकता। अब मैं बच्चों को, अपने सहकर्मियों को और हर उस व्यक्ति को यही सिखाती हूं कि कर्म की किताब कभी गलत नहीं लिखती, बस हमें धैर्य, मेहनत और सच्चाई के साथ अपने कर्म करने चाहिए। और यही सीख मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार बन गई। अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी ही हमारे सबसे बड़े साथी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे कर्म बेकार जा रहे हैं, लेकिन मैं जान चुकी हूं कि कर्म की किताब हर पल लिखती रहती है। छोटे छोटे प्रयास, हमारी मदद करने वाली हर मुस्कान और दूसरों के लिए किया गया हर नेक काम कहीं न कहीं जरूर असर डालता है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए मैं अक्सर उन्हें यही सिखाती हूं कि जीवन में धोखा, झूठ या गुस्सा किसी को आगे नहीं ले जाता, लेकिन सही कर्म, धैर्य और सच्चाई हमें हमेशा मजबूत बनाते हैं। शाम को मंदिर में श्याम बाबा के सामने सिर झुकाते समय मैं हमेशा यही सोचती हूं कि हमारा हर कदम ईश्वर और हमारे कर्म की निगरानी में है। अब मैं जीवन के हर अनुभव को इस नज़र से देखती हूं कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, कर्म की किताब कभी गलत नहीं लिखती। यही सोचकर मेरा दिल हमेशा शांत और आत्मविश्वासी रहता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सच और ईमानदारी के साथ कदम बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। और यही मेरा अनुभव और संदेश है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।